कितना नंबर आया है? 482। 482 नंबर आया है। पूरे बिहार में क्या रैंक है? 9वां रैंक है। 9वां रैंक है। और कैसा लग रहा है? आयुष का बहुत 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 कांग्रेचुलेशंस। और एक गुरु के लिए मतलब जो भी टीचर्स हैं वो पूरा साल बस इसलिए मेहनत करते हैं कि साल के एंड में बच्चों का अच्छा रिजल्ट आएगा, वो अपने जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ऑफकोर्स हम लोग को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं भी एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक हूँ और अपने पुत्र को मैं सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाया हूँ। दोस्तों बिहार समस्तीपुर के लाल आयुष कुमार जो है अभी पूरे बिहार में जो 9वां रैंक ला करके अपना जो है परचम लहराने का काम किए हैं। बताते चले ये जो है अभी बिहार बोर्ड 10th का एग्जाम दिए थे और पूरे बिहार में जो 9वां रैंक लाए हैं। क्या कुछ कहेंगे? पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। अच्छा, कैसे पढ़ाई करते थे? बस स्कूल जाते थे, फिर उसके बाद कोचिंग जाते थे, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी करते, उसका रिवाइज करते थे। बस यही था। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या कामना किए थे इस प्रकार का? नहीं। वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था? हाँ। क्या कुछ वहाँ हुआ था ये बताइए। वहाँ बुलाया गया था, 10 बजे एंट्री था, 10 बजे गए, फिर बैठाया गया, अटेंडेंस हुआ, फिर उसके बाद 12 बजे के करीब बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। क्या सब सवाल पूछा गया? वही सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, बुक से था, कुछ ग्रामर से था, और फिर समस्तीपुर के बारे में कुछ पूछा गया। अच्छा, समस्तीपुर के बारे में भी कुछ पूछा गया। कहीं ना कहीं समस्तीपुर के लाल है तो समस्तीपुर के बारे में कुछ पूछा जाएगा। हाँ। अभी कैसा लग रहा है ये बताइए। अच्छा लग रहा है। पहले रिजल्ट कौन देखे? आपको कैसे पता चला था ये बताइए। भैया, सौरभ भैया देखे थे। हाँ। वही बोले पहले बोले। हाँ। क्या तो उस टाइम किस प्रकार का खुशी जाहिर किए थे? अच्छा लगा था। मतलब क्या सोचे थे कि टॉपर लिस्ट में आप भी आ पाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचे थे। नहीं सोचे थे, लेकिन आ गए। हाँ। अच्छा, किनको देना चाहेंगे? मम्मी पापा और टीचर्स को। अच्छा। संध्या मिस और अलका मिस को। कहाँ पढ़ाई करते थे? अचीवर इंस्टीट्यूट में। अचीवर में पढ़ते थे। कितने देर की पढ़ाई रहती थी आपकी? 2.5 से 3 घंटे की। मात्र 2.5 से 3 घंटे? हाँ। 2.5 से 3 घंटे पढ़ करके टॉप लिस्ट में आ गए? कोचिंग में 2.5 से 3 घंटे अच्छा। थी, उसके बाद सेल्फ स्टडी था। अच्छा, घर पे कितना देर पढ़ते थे? 4 से 5 घंटे। 5 घंटे पढ़ते थे। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी सोशल मीडिया से क्या भी कोई हाथ है क्या इसमें? नहीं, उससे दूर थे। दूर सोशल थे। मीडिया से दूर थे। सोशल मीडिया से दूर थे। हाँ। अच्छा, कौन सा बुक से पढ़े हैं आप? एनसीईआरटी पढ़े थे। वही था बस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। बस यही था। अच्छा, मैम को क्या कुछ कहना चाहिएगा? मैम का बहुत बड़ा रोल है। मतलब बहुत इंस्पायर हुए हैं बचपन से। 4 क्लास से यहाँ से पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं। अच्छा, परिवार में कैसा माहौल है अभी? बहुत बढ़िया माहौल है। बहुत बढ़िया है। इससे पहले कभी आपके परिवार में इतना नंबर कोई लाया था? नहीं, ना नहीं आता, लेकिन भैया को आया था लगभग 450 के आसपास। लेकिन बिहार टॉपर नहीं कर पाए थे। नहीं, उनको थोड़ा सा आज बिहार टॉपर आप कर दिए ना। हाँ। अच्छा, माता पिता को क्या कुछ कहना चाहिएगा? बहुत मेहनत किए मम्मी पापा। हम देखे, मतलब हम जितना 12 बजे 2 बजे सोते थे तब मम्मी उठले रहती थी। मम्मी खाना देती, हम कुछ नहीं करते थे। सब कुछ मेरा काम मम्मी करती थी। आगे क्या कुछ बनना है? आगे इंजीनियर बनना है अभी। इंजीनियर बनना है? हाँ। सपना लेकर के चले इंजीनियर का। हाँ। इसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, करिएगा? हाँ। दिन रात एक करना पड़ेगा। हाँ, तैयार है। अच्छा, अभी पैसा कितना मिलने वाला है पता नहीं? पता नहीं। वहाँ से तो कहा गया है कि टॉप 10 वाले को 20,000 रुपया मिलने वाला है। लैपटॉप भी मिलेगा। हाँ, खुशी है ना? हाँ। देखिए, कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत के बाद जो है कहीं सफलता मिली है। हमारे जो इधर सर ग्रामीण हैं, इनसे भी बातें करेंगे। सर, कैसा लग रहा है अभी? काफ़ी गर्वान्वित किया है आयुष ने जी। इस रिजल्ट में। इसके कड़ी मेहनत और लगन के द्वारा जो स्थान लाया गया है, मोहल्ला क्षेत्र सभी का नाम रोशन किया है। साथ साथ इन्होंने और इनके सफलता में जो इनका मेहनत है, मम्मी पापा के बारे में बताए ही। और मेरा मानना है यहाँ जो कोचिंग में जो पढ़ रहे थे, इसमें यहाँ के जो अध्यापक शिक्षिका हैं, इनका भी अहम योगदान रहा है। हमारी ओर से इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, शिक्षकों को भी बधाई। और साथ साथ इन्होंने जो अपना बताया है आने वाले समय में जो सपना इंजीनियरिंग का, तो इसके लिए भी हम शुभकामना देते हैं। और इनके लगन को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है आने वाले समय में ये इसमें भी सफलता हासिल कर हम सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासियों का नाम रोशन करेंगे। ढेर सारी शुभकामना मेरी ओर से। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राजबली राय, उप मुखिया भरपूरा पटपारा। देखिए, मुखिया जी भी बधाई देने के लिए पहुंच चुके हैं। और सर, क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही हर्ष और गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र का आयुष कुमार पूरे बिहार में 9वां स्थान ला करके पूरे गौरवान्वित किए हैं। मैं आशा करता हूं इसी तरह आगे बढ़ते रहें और मेरा क्षेत्र का नाम
मेरा बिहार का नाम ऊंचा करते रहें। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले तो आयुष को बहुत बहुत बधाई, और उसके साथ जो अचीवर्स इंस्टीट्यूट है उनके जो शिक्षक है उनसे ज़्यादा उनको बधाई मैं देना चाहता हूं, क्योंकि उनके लगन और उनके गाइड के कारण ही आयुष इतना ऊंचा जो रैंक ला पाए हैं और बिहार में 9वां स्थान प्राप्त किए हैं। और आगे जो इनका भविष्य है, जो इनका सपना है वो साकार हो, इनके उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। देखिए सर भी है और इधर सर पापा भी है इनके मौजूद, इन्हीं से बात करते हैं और बताते हैं आपको कैसा लग रहा है अंकल। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक हूं और अपने पुत्र को मैं सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाया हूं, और उसके लिए मैं अपना आकस्मिक अवकाश बचा के रखता हूं कि उसको जहां भी हेल्प करना पड़े मैं उस अवकाश को लेकर के उसको हेल्प करूं। हाल फिलहाल 22 तारीख को पटना सुपर 30 का एग्ज़ाम हम दिलवा के लाए हैं, और फिर 27 को वेरिफिकेशन में हम इसके साथ गए। वहाँ जाने के बाद बहुत गौरवान्वित महसूस किए। हमें बाद में इससे जब पूछे आयुष कुमार से, तो इससे पूछा गया पिताजी के बारे में, तो ये गौरव से बताया कि मेरे पिताजी भी शिक्षक हैं, और वो लोग भी वहाँ बहुत ही गौरवान्वित हुए कि एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। किस तरह से सींचे थे बच्चे को अपने, जो आज जो है कहीं ना कहीं टॉप 10 में आ गए हैं? बच्चे को हम विद्यालय से आने के बाद 1 घंटा देखते हैं अभी भी, और बगल में अचीवर इंस्टीट्यूट है, वहाँ की मैम लोग बहुत ही मेहनती हैं और टैलेंटेड है, और उनके हम संरक्षण में दिए। उन्होंने इसको सींचा और आगे बढ़ाया। आशा हम करते हैं कि हमारा बेटा इसी तरह अव्वल आते रहे हर एक क्षेत्र में। इसका जो सपना है IITG एडवांस का, वहाँ तक यह पहुँचे और आगे जाके वैज्ञानिक बने और देश की सेवा करे। इसमें आपका पूर्ण सहयोग रहेगा सर? पूर्ण सहयोग, बिल्कुल सहयोग रहेगा। जहाँ तक होगा हम इसके सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। बाकी बात इधर टीचर भी मौजूद है। सरपंच जी क्या कुछ कहेंगे सर? पूरा रोल तो आप लोग का ही रहता है ज़्यादातर। सबसे पहले एक सरकारी स्कूल के शिक्षक जी का बेटा आज पूरे बिहार में 9वां स्थान लाया है। इससे तो पूरे बिहार के शिक्षकों को सीख लेनी चाहिए कि अपने पुत्र को, अपने बच्चे और बच्चियां को अपने सरकारी स्कूल में पढ़ावे, और जब आप पढ़ाएंगे तो लोगों के प्रति एक विश्वास जगेगा कि नहीं, सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होता है। जो एक गलत मिथ्या है लोगों के पास कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, तो मैं तो आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ पूरे बिहार के शिक्षकों को कि जहाँ आप हैं अपने बच्चे को प्रयास कीजिए कि हम वहाँ पढ़ा दें। साथ ही जो ये अचीवर इंस्टीट्यूट है, हम जानते हैं बैजनाथ बाबू हैं, बड़ी मेहनत किए हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में, और आज उनके बच्चे जो हमारे क्षेत्र में शिक्षा दे रहे हैं, एक अलग शिक्षा की पहचान है, और उसी का बदौलत है कि आज बच्चा हमारे सिंघिया बुजुर्ग का नाम पूरे बिहार में रोशन किया है। पूरे बिहार के लोग आज सिंघिया बुजुर्ग को जानेंगे, और उस पंचायत का मैं सरपंच हूँ, मुझे बहुत गौरव हो रहा है। क्या कुछ सहयोग रहेगा सर आयुष को आगे बढ़ने में आपका? जहाँ जब जैसी जरूरत हो, अगर आयुष ऐसे तो आयुष के पिता माता समर्थ हैं, ऐसे जहाँ जरूरत हो हम हर संभव जिस क्षेत्र में हो सहयोग करने को तैयार हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम अरविंद कुमार, सरपंच सिंघिया बुजुर्ग उत्तर। चलिए बिल्कुल धन्यवाद। और इधर सर मैम है जो कि आयुष को साँचने का काम किए थे, इनसे ही जानते हैं किस प्रकार से मेहनत रहा है और कितने जो है इसके पीछे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मैम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम क्या किस प्रकार से इसके आयुष को सींचे थे कि आज बिहार टॉप में 10 में आ गया है? मैं सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और आयुष का बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। कितने देर की पढ़ाई थी आयुष? ज़्यादा नहीं, बस वो 2 घंटा यहाँ पढ़ता था, लेकिन जो भी पढ़ता था बहुत मेहनत से पढ़ाई करता था। और कभी कभार तो मुझे उस पर डाउट भी होता था, ऐसे एब्सेंट कर देना, लेट करके आता था, तो फिर मैं उसे कहती भी थी कि ऐसे रहा तो फिर तुम्हारा मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। तो लेकिन उसका कॉन्फिडेंस हमेशा से रहा है, वो हमेशा कहता था कि मिस मार्क्स तो आ ही जाएगा, मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो इसको लेकर कभी कभी हमको डाउट होता था, बट बहुत अच्छा किया है। कितने बच्चों को आप साँचने का काम करते हैं यहाँ पे? तो ऐसे 100+ स्टूडेंट्स हैं। हाँ। कोचिंग कौन सा समय? अचीवर इंस्टीट्यूट। कितने बजे चलती है? 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है। हाँ।
और यहाँ पे ऐसे 8 बजे तक क्लास चलती है। आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मेरा सोशल साइंस है। अच्छा, हाँ। नाम क्या हुआ आपका? अलका मेहता। अलका मेहता। अभी इधर और भी मैम है। मैम क्या कुछ कहेंगे आज आयुष के लिए? सबसे पहले तो इसने हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही गौरवान्वित महसूस किया है। और एक गुरु के लिए मतलब जो भी टीचर्स हैं वो पूरा साल बस इसलिए मेहनत करते हैं कि साल के एंड में बच्चों का अच्छा रिजल्ट आएगा, वो अपने जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ऑफकोर्स हम लोग को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हम लोग चाहते हैं कि इसकी वजह से इस एरिया के जो बच्चे हैं वो और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हों और थोड़ा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आजकल के बच्चों का पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा ध्यान रहता है फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे। तो हम लोग चाहते हैं कि इस एरिया के जो भी बच्चे हैं वो इस बच्चे से प्रेरणा ले और वो सोचे कि इस एरिया में रहकर भी वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि 10th में रिजल्ट ले आया तो क्या हो गया, आगे अभी बहुत कुछ करना होता है। लेकिन ये बच्चों का मोटिवेशन होता है, बेस होता है। अगर यहाँ पर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा उसका तो उसका मोटिवेशन हिल जाएगा। फिर उसको मतलब आगे भी किसी कोचिंग और में भी ऐसा होता है कि सभी बच्चों के लिए अलग अलग बैचेज होते हैं। वहाँ पे अगर थोड़ा वीक बच्चा रहता है तो उसको शुरू से ही उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है और बच्चों का भी कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता है। तो इसलिए 10th बेस होता है और यहाँ पे सब बच्चों को अच्छा रिजल्ट लाने का प्रयास करना चाहिए। कौन सा रैंक आया है इसका? पूरे बिहार में 9th रैंक है और मार्क्स 482। और सबसे बड़ी बात है कि मैथ्स में उसका 100 आउट ऑफ 100 है। 100 नंबर। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मेरा तो साइंस और इंग्लिश है। साइंस और इंग्लिश पढ़ाते हैं। और देखिए बाकी बात, अब सर है इधर, एक सर, हाँ मैथ्स आप ही पढ़ाते हैं सर। देखिए भाई बता दे, आयुष जो है मैथ में कहीं ना कहीं 100 में 100 लाया है सर। क्या कुछ ऐसा दवा खिलाते थे कि 100 में 100 आ गया? देखिए, दवा की तो बात नहीं है। कुछ बच्चों में विलक्षण प्रतिभा होती है और कुछ जन्मजात होती है। और साथ ही क्या है कि अभी के युग में उनके पेरेंट्स का जागरूक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल क्या है कि बच्चे जो है मैंने पढ़ने के सिवा अपने पेरेंट्स का मोबाइल लेके अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। और पेरेंट्स का भी जो है अपने बच्चों के प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए, अपने बच्चों का जो ध्यान रखना चाहिए, उस तरह के पेरेंट्स की भी कमी है। आज पहले के पेरेंट्स जो होते थे अपने बच्चों की शिक्षण गतिविधियों पर भी ध्यान रखते थे और बच्चा क्या कर रहा है, यदि कहीं बैठ करके पढ़ रहा है, स्कूल आने जाने के क्रम में भी उसकी निगरानी की जाती थी। आज ऐसे पेरेंट्स की भी कमी हो गई है। बच्चों को सुविधा संपन्न जगहों पर भेजा जाता है। बच्चे अभाव में रहते थे तो उनको लगता था कि नहीं, हमें कुछ करना है। अपने पेरेंट्स की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए हमें अथक प्रयास करना चाहिए। हम उनका मान सम्मान बढ़ाएं। यदि हम उनका मान सम्मान बढ़ा नहीं सकते हैं तो कम से कम उन जहाँ तक वो हैं उनसे पीछे ना हटें। लेकिन आज के जो पेरेंट्स हैं उनमें भी थोड़ी जो है अपने बच्चों के प्रति जो जागरूकता है वो घटा है। वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को ऐसे संपन्न जगहों पर, सुविधा संपन्न जगहों पर भेजें तो बच्चा अभाव में नहीं रहेगा। तो ऑटोमेटिक है कि उसको इस बात का पता ही नहीं चल पाएगा कि मेरे पेरेंट्स किस तरह से मेहनत करके हमको पढ़ा रहे हैं। तो आज क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? जी, ये जो लड़का है, हमें पहले पता चला था कि पढ़ाते समय भी बेहतर रहता था, बढ़िया से एक बार बतलाते थे वो समझ जाता था। और उनके पिताजी जो हैं उनके साथ हम पहले भी रहे हैं। उनके चाचा जी रामदयाल जी और शिवशंकर जी, ये हम आज 2012 से हम इनके संपर्क में हैं। और उसके बाद रहा इनकी माताजी, वो संजोग है कि मेरे गांव से ही है, हमारी बहन ही लगती है। और हमें बेहद खुशी है जो इस बच्चे की के प्रति जो हमारी शुभकामनाएं हैं वो अनंत है, उनको शब्दों में बयां हम नहीं कर सकते हैं। और हमें इस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं निरंतर मिलती रहेंगी। और हमें उम्मीद है कि ये बच्चा सिर्फ अपने गांव ही नहीं, विभूतिपुर और पूरे जिले के साथ साथ बिहार में एक बेहतर काम करके दिखाएगा, पहचान बनाएगा। जी जी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अर्जुन कुमार सुमन जी। बाकी बात है इन बच्चों के लिए, आयुष के लिए आप लोग क्या सोचते हैं? जो कि भाई बता दें पूरे बिहार में 9वां रैंक ला करके जो अपने जिले का नाम रोशन करने का काम किए हैं, इनको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करेंगे अपने बिहार वासियों के साथ।